नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, एलोपैथी डॉक्टर। आज आपको फुट ड्रॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। फुट ड्रॉप क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये ठीक होगा, क्या इसके कारण होते हैं। फुट ड्रॉप क्या होता है कि पैरों का काम नहीं करना, नस का। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। इसके कारण क्या होता है, फुट का सेंसेशन चला जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं फुट ड्रॉप होने के? फुट ड्रॉप होने का कारण होता है कोई मस्कुलर वीकनेस या फिर कोई नर्व डिसऑर्डर। जैसे हम बात करेंगे कोई मोटर न्यूरॉन डिजीज, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है पेशेंट को, या लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो मोटर नर्व डिजीजेस हम बात कर सकते हैं। या फिर कोई स्ट्रोक आया हो, जैसे कि कल मैंने लेक्चर में बताया था स्ट्रोक के बारे में, लकवा आ जाए उसके कारण फुट ड्रॉप हो सकता है पेशेंट को। या फिर कई बार क्या रहता है सेरिब्रल पाल्सी वगैरह हो, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो तो उससे फुट ड्रॉप हो जाए, ठीक है, या नर्व वीकनेस हो रही हो, कई अदर कारण। तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और कुछ एक्सरसाइजेस से भी ट्रीटमेंट है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसके लिए एक्सरसाइजेस। तो मैं पहले आपको बताता हूँ एक्सरसाइजेस, फिर हम बात करेंगे फुट ड्रॉप में मेडिकल ट्रीटमेंट की। और तो कैसे करते हैं फुट ड्रॉप का ट्रीटमेंट, तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ। तो हाँ, तो अब हम एक वायर ले रहा हूं मैं पैरों के लिए, एक रस्सी टाइप का। तो क्या होगा, पहले हम ऐसे सीधे लेटेंगे। फुट ड्रॉप क्या होता है, एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में भी हो सकता है। फुट ड्रॉप में जैसे मान लेते राइट लेग में फुट ड्रॉप हो गया, तो अब ये जो मेरा पंजा है वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे हो जाएगा, चल नहीं पाऊंगा मैं। जैसे मैं चलूंगा तो यूं रहेगा, पंजा पूरा लटक जाएगा। अब इसको क्या है, मैं एलिवेट नहीं कर सकता, ऊपर नहीं उठा सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ऐसे हम कोई भी वायर लेंगे, ठीक है, जैसे ये वायर मैंने ले लिया। अब इस वायर से क्या करेंगे, पंजा ऐसे, तो इसको उठाएंगे 5 से 10 सेकंड ऐसे होल्ड कर लेंगे इस वायर को पैर के, फिर 5 से 10 सेकंड ऐसे होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये नीचे चला जाएगा, फिर इसको 5 से 10 सेकंड, तो ऐसे रिपीटेशन हमको देने हैं फुट ड्रॉप में। फिर एक पैर को हम ऐसे करेंगे, तो पैर हमारा लटक रहा ही है, लटकने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा कोई भी तार लेंगे या वायर लेंगे, तो ये ऐसे उठाए, फिर ऐसे उठाए, फिर ऐसे उठाए। तो सपोर्ट से उठेगा, ऐसे नहीं उठता है। फिर एक एक्सरसाइज है कि आप पूरा लेट जाएं, फिर उठाएं पैर को, फिर उठाएं, फिर उठाएं, कोशिश करें। और नहीं उठा तो आप इस पंजे से उठाएं, इस पंजे से उठाएं, इस पंजे से उठाएं। और मैं आपको और एक्सरसाइज बताता हूँ। और एक्सरसाइज ऐसी होती है कि ये पंजे को हम ऐसे उठाएंगे, नीचे लटक रहा है पैर तो इसको हम ऐसे उठाएं, नीचे लटक रहा है ऐसे उठाएं, या इस पैर से इधर ले जाएं, इस पैर से इधर ले जाएं, इस पैर से इधर ले जाएं, इस पैर से इधर ले जाएं। तो ऐसी एक्सरसाइजेस हमको करनी है पैर के लिए, फुट ड्रॉप के लिए। और कुछ हम ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ऐसे है तो हाथ से भी हम इसको उठा सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट रहेगी एक्सरसाइज फुट ड्रॉप के लिए। और एक एक्सरसाइज होती है, ऐसा सर्कल आप लीजिए पैरों में कुछ भी, तो उससे क्या है, थोड़ी देर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो कोई भी आप पट्टा ले सकते हैं जो कि राउंडेड हो, बॉल ले सकते हैं, तो बॉल से आप पैर को ऐसे नीचे 5 सेकंड के लिए रोके, 10 सेकंड के लिए, फिर 5-10 सेकंड के लिए ऐसे रोकें, फिर 5-10 सेकंड के लिए ऐसे रोकें, फिर इधर ले जाएं पैर को, फिर इधर ले जाएं, फिर इधर ले जाएं। पता है मुश्किल होगा इस पैर के लिए, तो इस पैर से सपोर्ट दीजिए, बाहर की तरफ निकालें, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। तो ये एक्सरसाइज आपके क्या है, फुट ड्रॉप को मजबूत करेगी। और इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये जो जब पैर लटकता है तो इधर की मसल है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, स्पाज्म आ जाता है, पत्थर की तरह हो जाती है। तो इस मसल पे हम मसाज करवा सकते हैं किसी से, या खुद भी अपने प्रेस कर सकते हैं। और मेडिसिन भी रहेगा रोल, तो मैं बताता हूँ। तो ये मसाज का हो गया, एक्सरसाइज का हो गया, थोड़ा योगा करें, अच्छा डाइट लें, खाना पीना खाना है आपको। बाकी देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ फुट ड्रॉप से हम ट्रीटमेंट कैसे करें। अगर आप सोचते हैं कि फुट ड्रॉप का सिर्फ एक्सरसाइज ही ट्रीटमेंट है, तो भाई ऐसा नहीं है, कुछ डाइट खाने पीने का भी है। तो मैं बताऊंगा जिससे आपकी नसें मजबूत हो, मसल्स में जान आए, तो वो भी है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीट क्या करोगे, अगर आपको पता नहीं है कारण फुट ड्रॉप का, तो कभी फुट ड्रॉप ठीक नहीं होता खाली एक्सरसाइज से और खाली डाइट से। कारण पता होना चाहिए। अगर मोटर न्यूरॉन डिजीज के कारण फुट ड्रॉप हुआ है, तो हम मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, तब ठीक होगा। कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के कारण हुआ है, तब ठीक होगा। तो ट्रीट द कॉज। एक सिंड्रोम होता है गियन बारे सिंड्रोम, जैसे दस्त हुआ उसके बाद फिर न्यूरोपैथी हुआ पैरों में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो उससे फुट ड्रॉप होता है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। फिर गियन बारे को इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह देते हैं,
कई बार क्या है, स्ट्रोक आया, उसकी वजह से फुट ड्रॉप हुआ, तो स्ट्रोक को ट्रीट करेंगे। देखना है इस्कीमिक स्ट्रोक है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो ट्रीट द कॉज। अननेसेसरी कुछ भी खाना नहीं है, डॉक्टर कुछ भी खिला रहा है आपको, आप वो खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको कॉज नहीं पता, तो कारण को ही ट्रीट करते। किसी ने कहा कि मेडिसिन का नाम बताया करो, तो भाई मेडिसिन, थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन, मिलियंस ऑफ मेडिसिन है। एक बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयां होती है। हो सकता है किसी दवाई से किसी को एलर्जी और किसी दवाई से किसी को एलर्जी नहीं है, तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है, 10 साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ते रहना होता है, तब जाके एक्सपीरियंस आता है। आप खुद से कोई भी दवाई नहीं खाएं, ऑलवेज डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन लें, तब ही दवाई लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप कोई दवाई नहीं लें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है वो दवाई उस बीमारी में काम आती हो, पर हो सकता है वो दवाई आपको नुकसान कर रही हो और वो बीमारी हो ही नहीं। कई बार क्या है, मस्कुलर डिजीजेस होती हैं, उसके कारण भी मसल स्पाज्म, तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, नर्व कंडक्शन स्टडीज हैं, कुछ विटामिन के टेस्ट हैं, उनसे हम देख सकते हैं, एमआरआई स्पाइन से देख सकते हैं, एमआरआई ब्रेन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। फिर उसके अलावा हमें कुछ मेटाबॉलिक टेस्ट कराने होते हैं, सीबीसी पे जाना पड़ेगा, विटामिन प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, लीवर किडनी हमें देखना है ओके है, कोई डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को। तो एक बार हमें सब कुछ रूल आउट करना होगा। उसके सिम्टम्स जान लिए, नहीं कि सारी दुनिया में जितने टेस्ट है सभी करा लिए, नहीं, ऑलवेज गो थ्रू हिज सिम्टम्स, रूल आउट करो, उसका क्लिनिकल हिस्ट्री लो, फिर जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसको टेस्ट एडवाइस करें, फिर अपना डायग्नोसिस दें। बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनमें फुट ड्रॉप होता है, तो आपको रूल आउट करना है, पेशेंट से अच्छे से बात करनी है, 15-20 मिनट उसके साथ बैठो, उसको सुनो, उसको समझो, अपना एक्सपीरियंस यूज करो, फिर समझो कि इसको ये टेस्ट का जरूरत है भी या नहीं। हो सकता है उसको एमआरआई स्पाइन का जरूरत हो ही नहीं और आप करवा दो, हो सकता है उसको एमआरआई ब्रेन का जरूरत हो ही नहीं, तो ऑलवेज रूल आउट द कॉज। नर्व कंडक्शन स्टडीज, तो कुछ टेस्ट हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जैसे नर्व कंडक्शन स्टडीज, वो तो करानी ही करानी है, तभी तो पता चलेगा कि फुट ड्रॉप है। पर इसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, तो मैं कहता हूं देखो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीट द कॉज, कारण को ही ट्रीट करेंगे। कारण हाथ में नहीं है तो फालतू में कुछ भी करते रहो, अंधेरे में तीर चलाने से ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपको भी फुट ड्रॉप है तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट डॉक्टर हेमंत शर्मा आपकी पूरी हेल्प करने के लिए, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हूं। तो आप मुझसे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में बात करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।